student, welcome to my channel Shresth Classes. So children, today's topic is fraction part 2. So children, last video में हमने fraction discuss करा था, what is fraction and types of fraction. So वो video आप पहले देखिए, उसी से related आज हम कुछ questions solve करेंगे और फर्स्ट वीडियो का फ्रैक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको देख सकते हैं. सो चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं. ओके, पार्ट 2. सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, वेरी सिंपल. राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज फॉलोइंग. ओके, सो कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, दैट इज फ्रैक्शन. सो चिल्ड्रन देखिए, ये आपका है 1/3 और आपको इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, तो उसी के इक्विवेलेंट 4 लिखने हैं. समटाइम 2 ही लिखने होते हैं या मोर देन 4 भी हो सकते हैं. अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 4 निकालने हैं, तो चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 और 1, तो ये सेम नंबर आ जाएगा. देखिए 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 1, 1 3 जा 3, तो ये तो सेम नंबर हो गया. तो अब हम 2 से करेंगे. इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें इसी के इक्विवेलेंट लाना है नंबर. तो आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा, ऐसे भी कर सकते हैं 2 से, और नीचे भी आपने 2 से करा. सेम नंबर से करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, सो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6. अब ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है? इक्विवेलेंट कैसे है, देखिए 2 and 6 इवन नंबर है, और 2 की टेबल में देखिए, इसको कट करिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आ गया ना चिल्ड्रन इक्विवेलेंट. और निकालना भी सिंपल है, 1 से नहीं निकालेंगे क्योंकि सेम नंबर आ जाएगा. सेकंड क्या है 2, 1 के बाद 2 आता है, तो आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया 2/6 और ये इसके इक्विवेलेंट है. सो आपने लिखा 2/6. आई थिंक ये क्लियर हो गया. अभी हमें 3 और निकालने हैं. तो अब हमने फर्स्ट से कर लिया. फर्स्ट से तो मैंने आपको दिखा दिया सेम नंबर आएगा, इसलिए फर्स्ट से नहीं करना, 1 नंबर से, सेकेंड नंबर से आपने करा. अभी आपका क्वेश्चन है 1/3. अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. अभी हमने 2 से करा, अब हम 3 से करेंगे. सो चिल्ड्रन आप 3 से करेंगे, ऊपर नीचे सेम, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना है, बस इतना याद रखना है. सो 3 1 जा 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. अब देखिए ये भी इक्विवेलेंट है. देखिए 3 and 6 दोनों ही ऑड नंबर है, और इसको देख के ही आप पहचान जा रहे हैं कि ये 3 के टेबल से कटेगा, और ऊपर नीचे हम काट सकते हैं. ओके, सो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 1/3 इक्विवेलेंट है ना, 1/3. सो दूसरा क्या है हमारा 3/9, हमने लिखा 3/9. अब 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. सिंपल है. इसी तरह से आप जितने भी कहें तो आप उतने इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सो 1/3 को अब हम 4 से करेंगे चिल्ड्रन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. ओके, सो इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. सो नेक्स्ट आ गया हमारा 4/12. अब इसको आप काट लीजिए, 4 के टेबल से भी काट सकते हैं. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. देखिए 1/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. अभी हम 5 से करेंगे. 1/3 है हमारा. अब हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो चिल्ड्रन दिस इज 5. ओके, सो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. तो ये हमारा हो गया 5/15. और आप इसको कट करके देख लीजिए, इक्विवेलेंट है 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. सो सिंपल ना. इसकी प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन, आपको बहुत ही इजी वे में आ जाएगा. और इसके आगे भी आप मोर देन 4 भी निकाल सकते हैं. अभी हमने यहाँ 5 से करा, आप 6 से करेंगे, वो भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर और डिनो. 7 से करेंगे, सेम नंबर से बस ऊपर नीचे करना है, कितने भी आप निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा दूसरा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके भी हमें निकालने 2/11. सो यहाँ पे लिखना है, इसके 4 लिखने हैं, 1 2 3 4. सो चिल्ड्रन क्वेश्चन है हमारा 2/11. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, n/d.
ओके, ऐसे याद रखेंगे। सो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा, हम 2 से करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो चिल्ड्रन देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 into 2 4, 11 2 ज़ा 22। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए सो चिल्ड्रन देखिए अब ये दिस इज 4 एंड दिस इज 22। सो इवन नंबर, बोथ आर इवन नंबर, तो 2 के टेबल से ये डिविजिबल है। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सो 2 अभी आपका कटने पे आ गया 2/11 आ गया ना। देखिए इक्विवेलेंट है ना, 2/11 ही चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे 4/22, 4/22। और 4/22 कैसे आया, आपने ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रैक्शन है 2/11, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करा तो आपको 4/22 मिला। और मैंने इसको कट करके देखा तो हमें ये आपको 2/11 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी मिल रहा है। अब थर्ड से करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये हमारा फ्रैक्शन है, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे चिल्ड्रन। So 2 into 3, 2 3 is 6 and 11 into 3, 11 3 is 33। देखिए अब इसको भी आप कट करके देखिए, 6 आप कर लीजिए 2 से तो नहीं होगा चिल्ड्रन, इसको 3 से करते हैं। देखिए 3 1 is 3 and 3 2 is 6, 2/11। देखिए आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट हमारा नंबर हो गया 6/33। ओके, 6/33। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। आप डायरेक्ट भी आप ऐसे करेंगे ना चिल्ड्रन, आपको प्रैक्टिस करते करते आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे किससे करा था चिल्ड्रन, हमने करा था यहाँ पे 3 से। अब 4 से करिए, 4 2 ज़ा 8, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड 4 4 ज़ा 11 4 ज़ा 44, ऐसे भी हो गया इजी वे में। और आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 2 ये हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर से करिए। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 11 4 ज़ा 44। और इसको कट करेंगे चिल्ड्रन, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2/11। क्लियर ना? ओके, एक और लिखना है हमें क्योंकि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। सो डायरेक्ट ये वाला हम डायरेक्ट करते हैं। तो अभी ये 2 से, दिस 1 3, ये 4 से मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ 5 से करिए। सो 5 2 ज़ा 10, बहुत ही सिंपल है। एंड 5 11 5 ज़ा 55। सो चिल्ड्रन ये क्लियर हो गया होगा। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी तरह से आपको 2 के बोलेंगे तो आप 2 किसी भी डिजिट से कर सकते हैं, और मोर देन 5 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं हमारा जिसका न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका देखिए 21 बिगर है और डिनोमिनेटर 6 स्मॉलर है। सो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मैंने बताया था जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन साथ में लिखे हों, सो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। सो चिल्ड्रन ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 21, तो 6 से आप सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए 21 को, जैसे कि करते हैं हम डिवीजन में। तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18। ओके चिल्ड्रन, सो ये 11 में से 8 गया 3 एंड 1 में से 1 1 0। सो आपका आ गया देखिए 3। अब इसको लिखना कैसे है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइड, इससे डिवाइड कर रहे हैं। सो जो आपका क्वोशिएंट है वो सबसे पहले आ गया, और जो नीचे रिमाइंडर है वो ऊपर चला गया 3, और जिससे डिवाइड करेंगे वो तो नीचे ही रहता है। तो सिंपल है, इसको आपको लिखना आना चाहिए। जो क्वोशिएंट होगा वो आपका इस साइड होगा, रिमाइंडर ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों तो पक्का है, जो नीचे रिमाइंडर है वो ऊपर पहुंच गया, और ये इनकी तो पोजीशन फिक्स है क्योंकि ये जिसे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे रखते हैं, तो ये बचा क्वोशिएंट। सो ये आ गया आपका। अब चिल्ड्रन यहाँ इस नंबर को आपको देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लाना था, लेकिन ये फर्दर भी हो सकता है। देखिए ये 3 है और ये 3/6, तो ये 3/6 है, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 हो सकता है ना।
अब इसका आंसर आ गया आपका 3:1/2, क्योंकि ये फर्दर हो सकता है, 3 और 6 ऊपर आगे भी कट सकते हैं। सो चिल्ड्रन इसका आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन आया 3:1/2। ओके, और ये करेक्ट है। कैसे कर सकते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 और 1 सॉरी 3 2 जा 6 और 6 और 1 7 7/2। यहाँ पे देखिए इस वाले को देखिए, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 20/1 21/6 मीन्स ये करेक्ट है। ये तो हमने फर्दर उसको सॉल्व करा है। ओके चिल्ड्रन, सो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं यहीं पे आगे लिख देती हूँ 3:1/2। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं, सेकेंड सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड डिजिट है हमारी 112/6। सो 6 से डिवाइड करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए चिल्ड्रन, 112। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये देखिए 11 है और 12 ज्यादा हो जाएगा तो 6 1 जा 6। ओके चिल्ड्रन, 11 से 6 माइनस करेंगे तो आ गया आपका 5। 11 में से 6 गया 5 और ये 2 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, 52। सो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 एंड 6 9 जा 54 ज्यादा हो जाएगा तो 6 8 जा 48। 12 में से 8 गया 4 और ये 4 में से 4 गया 0, माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। सो चिल्ड्रन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा नीचे रहेगा और रिमाइंडर जो आया वो ऊपर और जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा यहाँ। सो 18:4/6। अब इसको भी ध्यान से देखिए, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। सो ये भी फर्दर कट सकता है, जितना कटेगा जब जहां तक कट सकता है उतना हम इसको काट लेंगे। मतलब 18:4/6। सो इवन नंबर 4 and 6, सो 2 2s are 4 and 2 3s are 6। सो आंसर हो गया आपका, इसी के आगे मैं लिख देती हूँ, ये 18 तो एज इट इज हो गया, 18:2/3। दिस इज 2/3। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट करते हैं 445। ये आपका आ गया ना मिक्स्ड नंबर, हमें मिक्स्ड नंबर ही लाना था। तो नेक्स्ट है 445 डिवाइडेड बाय 15 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 15 से डिवाइड कर लेंगे चिल्ड्रन, 15 445। So 15 1s are 15, 15 2s are 30 and 15 3s are 45। तो 45 यहाँ पे 44 है, 15 3s are 45 ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे और ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 15 2s are 30। सो 4 से 0 गया 4 और 4 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 minus 1 3 is 1 एंड दिस नंबर कॉपी करेंगे इसको 5 को। सो 145 एंड 15 8s are 120 एंड 15 9s are 135। सो 15 9s are ले जाएंगे चिल्ड्रन, 15 9s are 135 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 5 0 और ये 1, नीचे रिमाइंडर 10 आया। सो इसको कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट है हमारा, क्वोशिएंट तो हमारा इधर आ गया और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाता है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसकी पोजीशंस तो फिक्स है, वो हमेशा नीचे ही रहेगा। अब इसको भी ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, 29:10/15 और 10 और 15 5 के टेबल से डिविजिबल है। सो 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15 और 2 और 3 आगे डिविजिबल नहीं है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन, 29:2/3। ओके चिल्ड्रन, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाले में 2/3 नहीं कर सकता, 1/2 नहीं कर सकता, इसलिए इसके आगे नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। जब तक कटता जाएगा जब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट सम्स करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इससे पहले हम लोगों ने करा था चिल्ड्रन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं, आप मिक्स्ड नंबर बोले, दैट इज क्लियर, दैट इज करेक्ट, मिक्स्ड नंबर, इसको आप मिक्स्ड नंबर बोलिए। ओके,
ओके चिल्ड्रन, सो अभी क्या है, मिक्स्ड नंबर गिवन है और आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बिगर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो इसको कैसे करना है, अभी देखिए ये 3:2/5, इसको रीड करेंगे 3:2/5। सो इस 3/5 से इसको मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा 3×5 = 15 या 5 से 3 को सेम आएगा 15। सो आपको लिखना है चिल्ड्रन 3 × 5, मतलब इस नंबर को इससे आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, और ये नंबर जो है न्यूमरेटर में उसको आप ऐड करेंगे तो +2। इतना क्लियर हो गया चिल्ड्रन। और नीचे क्या है हमारा 5, इसको सॉल्व करिए, 3×5 = 15 हो गया चिल्ड्रन, 15 प्लस ये देखिए 3×5 = 15, इसको हमने सॉल्व करा +2/5। मैं फिर से बताऊंगी चिल्ड्रन, एंड 15 + 2 = 17/5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके चिल्ड्रन, सो देखिए 5 × 3, हाँ इस तरह का जब मिक्स्ड नंबर होगा सो इससे आपको मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर है और जो ये आपका होल नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 हो गया और +2, सो 15 + 2 17/5। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से चिल्ड्रन आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम्स देखिए, 6:1/9, तो 6 इज होल नंबर एंड 1/9 इज अ फ्रैक्शन। सो इसको मिक्स्ड दोनों ही मिला के दे दिए तो इसको मिक्स्ड नंबर बोलेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो मिक्स्ड नंबर को सॉल्व वैसे ही करना है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए चिल्ड्रन 6 × 9 और प्लस जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में 1 है, प्लस हमने 1 कर दिया और नीचे हमारा 9। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करिए, 6 × 54, तो 54 आ गया चिल्ड्रन, एंड +1, यहाँ पे +1 है और 9। ओके चिल्ड्रन, सो 54 + 1 55/9। अब देखिए ये आगे नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और ये बिगर है, ये स्मॉलर है, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लाना था यहाँ पे मिक्स्ड नंबर से। एक और देखिए चिल्ड्रन 3, अब ये डायरेक्ट हम करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 7 = 21 एंड 21 + 2, 3 × 7 = 21, 21 और 2 21, 22, 23। ओके, मैं करके ही दिखा देती हूँ, 7 × 3 + 2। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होंगे जिससे, 21, 22, 23, 23/3। देखिए चिल्ड्रन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इस तरह से आप निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट सम देखिए, आपको फ्रैक्शन में इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। सो फ्रैक्शन 1/5 = -20। सो आपको इस तरह के सम्स में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये 1/5 है, इसमें आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 20 आ जाए। सो इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए अच्छे से, 1 to 15 तो आने ही चाहिए, और 20 आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो 5 4 = 20। देखिए 5 को आप 4 से इंटू करेंगे तो 20 मिलेगा, और फ्रैक्शन में आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। सो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 4 1 = 4। ओके, ये आपका फ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। ओके चिल्ड्रन, देखिए वेरी सिंपल हो गया ये आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर पे हमको यहाँ आगे ये न्यूमरेटर निकालना है। सो 4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 24, तो 4 6 = 24। 4 को जब आप 6 बार पढ़ते हैं, 4 × 6, तो 4 6 = 24 मिलता है। तो ऊपर भी 3 × 6 करेंगे, 3 6 = 18। ओके चिल्ड्रन, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है फ्रैक्शन में, आपको बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभी हमको ये वाला बॉक्स निकालना है। सो ये कंप्लीट है तो आप इसको देख लीजिए, 12 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है। सो 12 × 5, 12 5 = 60। 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। अब यहाँ पे 55 दे रखा है, तो 55 किसके टेबल में आता है,
11 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, आपको देखते ही पता चल गया। सो 11 यहाँ पे होगा और 11 को 5 से इंटू करेंगे चिल्ड्रन, सो आपको 55 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर हो गया। देखिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे स्मॉलर है, ये बिगर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ पे ये भी न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर बिगर है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इस न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए इस वाले सम्स में 16/64 और यहाँ पे 4 दिया, तो ऐसे कौन से नंबर से करेंगे, इसमें इस तरह के सम्स को आप कैसे निकालेंगे। तो जब भी ये ऊपर और नीचे देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 16/64 है। ओके, इसको ध्यान से देखिए, अभी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करिए। 16 और 64 है, सो ये भी इवन नंबर, 16 इज इवन नंबर एंड 64 इज इवन नंबर, तो हम इसको कट कर लेंगे। पहले हमें इसको कट कर लेना है। सो 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नीचे 32 आ गया और ऊपर 8, और आगे भी ये फर्दर भी कट सकता है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और हमारा न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, इससे आगे नहीं कर सकता। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, सो न्यूमरेटर में 1 आ गया। और दूसरा तरीका ये है 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16, ऐसे भी। लेकिन इस तरह से आपको बड़ी डिजिट निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो चिल्ड्रन आप उसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ओके, ऊपर नीचे डिवाइड होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, अगर इस तरह का बिगर नंबर आ जाता है। ओके चिल्ड्रन, एक सम सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो लास्ट सम और करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट सम देखिए, राइट, समटाइम इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। राइट 5, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ 12 एज डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर n अपॉन d, डिनोमिनेटर 12 एज डिनोमिनेटर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 5 आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, और कभी कभी डिनोमिनेटर 12 की जगह 40 50 ऐसे भी दे सकते हैं। सो एक सम्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कितने भी निकाल लेंगे। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बिगर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। सो 12, नीचे तो डिनोमिनेटर आपको 5 निकालने हैं, इस तरह के नंबर जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। सो कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छे से। 5 2 3 4, ये भी 12 होगा डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, दिस वन एंड दिस इज 1 2 3 4 5 हो गए आपके। सो अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे बिगर नंबर होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे 1 2 3 तो नहीं लिख सकते, 12 से ही बड़ा लिखेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। सो अगर हम 2 लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें इम्प्रॉपर के लिए 12 से बड़ा नंबर लिखना है, तो सब 13 लिख लिया चिल्ड्रन। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 13/12, न्यूमरेटर भी हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर, हम नीचे तो 12 फिक्स्ड है डिनोमिनेटर में, ऊपर 14 न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिगर तो ये भी है ना, तो लेकिन 14 और 12 इवन दोनों ही नंबर है, ये कट जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, ये आपका कट जाएगा। सो लेकिन हमें डिनोमिनेटर में 12 ही लाना है, तो 14 तो कैंसिल हो गया। अगर हम ऊपर 14 लिखते हैं और नीचे 12 तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर ये तो कट जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हो गया, 6 हो गया, तो 14 हमें नहीं लेना है। ओके चिल्ड्रन, क्यों नहीं लेना, इसका रीजन पता चल गया। अब 15 देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 ले लिया, 14 नहीं ले सकते हम, 14 के बाद 15 आता, और 12 नीचे तो फिक्स है हमारा डिनोमिनेटर। अब 15 और 12 भी हमारे 3 की टेबल से कट रहे हैं। 3 5 जा 15 चिल्ड्रन एंड 3 4 जा 12। सो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज हो गई, तो हमें 15 भी नहीं लेना है चिल्ड्रन। ओके, अब 15 के बाद 16 आता है, तो 16 को देखिए आप,
16/12 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 8 और 2 6 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बदल गया, हमें नीचे डिनोमिनेटर 12 ही रखना है, तो 16 नहीं ले सकते चिल्ड्रन, हम 17 ले सकते हैं। 16 के बाद 17 और 12 हमारे नहीं कट रहे हैं, किसी के भी टेबल से ऊपर नीचे नहीं कट रहा। 17 के बाद 18/12 आप लेते हैं अगर 18/12, ओके, सो ये भी कट जाएगा, दोनों ही इवन नंबर है, 2 9 18 एंड 2 6 और आगे भी कर सकता है 3 2 एंड 3 3 9, लेकिन हमें तो नीचे 12 ही रखना है ना, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ चेंज हो गया इसलिए 18 भी कैंसिल हो गया। सो चिल्ड्रन 18 के बाद 19/12 हो सकता है क्योंकि 19 और 12 नहीं कट रहे हैं, देखिए 19 और 12 आपके नहीं कट रहे हैं। सो नेक्स्ट आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 19/12 हो सकता है। अब 19 के बाद 20/12 आप नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं और 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, 2 10 एंड 2 6 और 2 3 एंड 2 5। सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया और हमारा क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर में राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ 12 एज डिनोमिनेटर, तो उसकी प्लेस फिक्स कर दी है। सो ये भी नहीं ले सकते हम, 20 नहीं ले सकते। अब 21 देखिए चिल्ड्रन, 21 ले सकते हैं आप, 21/12। सो 21 एंड 12 भी आपका डिविजिबल है 3 के टेबल से, 3 7 एंड 3 4। सो ये भी कैंसिल हो गया। अब 22/12 आप ले सकते हैं, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि 22 और 12 दोनों ही इवन नंबर है, वो फर्दर कट जाएंगे। सो 23 नेक्स्ट आता है 23 और 12 नहीं डिविजिबल हैं, देखिए 23 एंड 12, ओके, 12 1 12, 12 2 24। सो ये नहीं डिविजिबल है और यहाँ पे डिनोमिनेटर की फिक्स प्लेस है, इसको नहीं काटना है हमें। और क्या ले सकते हैं, 24 और 12 तो कट जाएंगे चिल्ड्रन, देखिए आप 24 एंड 12 ये 2 की टेबल से कट जाएंगे और 12 1 12 और 12 2 24 ऐसे ही कट गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हो गया। सो 24 नहीं लेना है, 25/12, 25 और 12 नहीं कटेंगे, देखिए इसको काट के 25 एंड 12 नहीं कर सकते, ये दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे हैं दोनों। सो इस तरह का आपको सम्स आ सकता है। और यहाँ पे राइट 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज 40 50 100 ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ प्लेस भी, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, 12 भी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कुछ और भी दे सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों लिया हम लोगों ने, 13, क्योंकि 12 से बड़ा 13 है, तो 13 से चेक करना शुरू करा। ओके चिल्ड्रन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आपका बड़ा और ये छोटा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, राइट 5 फ्रैक्शन विच आर इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। इक्वल टू 1 के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हो। सो चिल्ड्रन आप 2/2 लिखेंगे, सो सेम नंबर लिखेंगे तभी तो 1 आएगा। सो 2 1 2, 2 1 2 आ गया ना इक्वल टू 1, और हर एक नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, इक्वल टू 1 है ना। सो आप लिखेंगे 2/2, 3/3, कितने लिखने हैं, 5। नेक्स्ट 4/4, 5/5। आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, 80/80, 100/100, 15/15, कोई भी ले सकते हैं। सेम नंबर ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा, ओके। ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, दैट इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 1। सो ये क्लियर हो गया होगा, राइट 5 फ्रैक्शन विच आर इक्वल टू 1। कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं सेम ऊपर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 2 3 4 5, एनी 5 नंबर। आई होप चिल्ड्रन आपको सम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिक्स्ड नंबर से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर, ये सारे ही सम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रैक्शन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको समझ आया होगा। आई होप अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।